नमस्ते बच्चों, 10वीं की मैथ्स की क्लास में आज का स्वागत है। आज हम लोग फिर से समरूपता चैप्टर पढ़ेंगे। इसके एक्सरसाइज 1.2 के मैंने कुछ सवाल लिखे हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सवाल। उसको मैं आपको करके रखा, मैं आपको समझाती हूँ क्या सवाल में है। तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया है कि त्रिभुज MNP, मैं क्वेश्चन पहले आपको बुक से पढ़ के बता देती हूँ। त्रिभुज MNP में NQ जो है, NQ यानी ये भुजा कोण N की समद्विभाजक है। आपको ये निशान दिखा है ना गोल गोल, यानी इस कोण की क्या है, समद्विभाजक है। अब इसमें MN की वैल्यू दी है 5, PN की वैल्यू है 7, MQ 2.5 है और QP हमें निकालना है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी इस तरह की आकृति आपको दिखाई दे, यानी त्रिभुज ये दिया है, त्रिभुज के किसी भी कोण का समद्विभाजक, यानी ये जो NQ है ये क्या है, समद्विभाजक। ये निशान किसका है, समद्विभाजक का है। तो गुणधर्म में क्या है, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के गुणधर्म से गुणधर्म में क्या होता है कि MN बटे PN, ठीक है। अब यदि हमने MN पहले लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, पहले MN के साथ वाला जो रेखा खंड है वो है MQ, तो MQ बटे QP। तो इस गुणधर्म को हम कहते हैं त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का गुणधर्म। जैसे मैंने कहा, तो आपको आकृति देखनी है और उस आकृति के आधार पर कौन सा गुणधर्म उसमें लगेगा उसको आपको पहचानना है। गुणधर्म पहचानने के बाद केवल आपको वैल्यू रखनी है। जैसे इसके बाद 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे QP है। अब इसका क्या करेंगे, हम तिर्यक गुणा करते हैं। तिर्यक गुणा किस में होगा, QP का यहाँ पे होगा और 7 का 2.5 में होगा। तो QP फिर 5 कहाँ जाएगा, नीचे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट भी इसको ऐसे कर सकते हैं, QP की जगह ऐसा। तो अब 5 से कितना कटा, ये 2.5 टाइम्स कटता है, यहाँ पे 7 रहेगा। 7 और 0.5 का मल्टीप्लाई करने पर 3.5 आता है, यानी QP की वैल्यू हमको मिलती है 3.5, 3.5। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। जैसे आपको आकृति में दिखा, मैं आपको फिर से क्वेश्चन भी पढ़ के बता दे रही हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा है, आकृति में कुछ कोणों के माप दिए गए हैं, इसके आधार पर सिद्ध करिए कि AP बटे PB और AQ बटे QC। इस तरह की आपकी आकृति दी गई है और आकृति में यहाँ पे 60 डिग्री दिया है, 60 अंश, और यहाँ पे भी 60 अंश दिया है। और ये ध्यान रखना है कि कोई रेखा किसी के समांतर कुछ भी नहीं दी गई, केवल हमको 60-60 अंश के कोण दिए गए हैं। तो मैंने वही लिखा है कि हमें जो दत्त दिया है वो क्या दिया है कि APQ और ABC, ये दोनों एंगल हमें कितने दिए हैं, 60 और 60 के दिए गए हैं, दत्त दिया गया है। तो यानी ये APQ और ABC कैसे होंगे, आपस में बराबर। पर आकृति में हमको कैसे दिखाई दे रही है, संगत कोण है। तो यदि संगत कोण बराबर हैं तो वो रेखाएं कौन सी रेखाएं किस पे बन रहे हैं, ये कोण। और जैसे आपको मालूम संगत कोण कैसे होते हैं, ऐसे वाले जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, संगत कोण। तो हमारे ये और ये कैसे हैं, संगत कोण है। तो संगत कोण है तो ये रेखा यानी PQ और BC कैसे होगी, समांतर होगी, और इसका कारण होगा संगत कोण कसौटी से। अब हम आगे चलते हैं। अब लिखेंगे हम त्रिभुज ABC में हमने ये निकाल चुके हैं कि PQ समांतर है BC के। तो यदि किसी त्रिभुज में कोई भी भुजा के समांतर कोई रेखाखंड खींचा जाता है तो क्या होता है कि AP बटे PB और AQ बटे QC, ये समानुपात का मूलभूत प्रमेय का गुणधर्म है या मूलभूत प्रमेय है। अभी हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मैं आपको बुक से क्वेश्चन नंबर 7 रीड करके बता देती हूँ। क्वेश्चन 7 में जो दिया है कि AB समांतर है DC के, DC समांतर है FE के। इस तरह से आपको ये और ये 1 2 3 ये तीनों रेखाएं कैसी दी हैं, यहाँ पर समांतर दी हैं, और ये उनकी तिर्यक रेखाएं दी हैं। तो जब भी कभी भी आपकी आकृति इस तरह की दिखाई दे, तो मैंने आपको इस गुणधर्म के बारे में बताया था कि इस गुणधर्म को हम कहते हैं 3 समांतर रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा के गुणधर्म से। ये 3 समांतर रेखाएं 1 2 3 और ये उनकी तिर्यक रेखाएं हैं। तो 3 समांतर रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा के गुणधर्म से। अब ये गुणधर्म जो क्या होता है कि यदि हमने BD बटे DF लिखा तो AC बटे CF, यानी ये बटे ये और ये बटे ये गुणधर्म आपको याद रखना चाहिए। गुणधर्म में आप यदि आगे पीछे लिखेंगे, मतलब कहीं भी क्रम यदि आपने यहाँ से कहीं चालू किया, कहीं यहाँ से चालू किया, तो आपका सवाल पूरा गलत हो जाएगा। तो आपके इस गुणधर्म में किस जो क्रम है वो याद रखना है कि यदि हमने ये चालू किया, ये 1
ये 2, तो ये a और ये 2, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। ये गुणधर्म लिखने के बाद अभी हमने इसकी वैल्यू रखना है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे x है। क्रॉस मल्टीप्लाई किएंगे x इंटू 8 और 12 इंटू 4। अभी 8 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। अब 4 के टेबल से 8 गया 2 टाइम्स, 2 से 6 12 गया आपका 6 टाइम, तो x का वैल्यू मिल गई हमको 6, x का मान जो हमें 6 मिलता है। अब हमें दूसरा इसमें AE भी ज्ञात करना, तो AE यानी यहाँ से यहाँ तक की लाइन, तो ये ऑलरेडी 12 दिया है। ये हमने CE जो है, CE मतलब x को इंडिकेट करता है, तो CE की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 6, तो 12 और 6 कितना होता है, हो जाएगा 18। तो उत्तर लिख देंगे x बराबर 6 और AE बराबर 18 जो हमें पूछा गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। जैसे मैंने कहा था इस तरह का सवाल हमने ऑलरेडी पहले भी देखा है। अब इस सवाल में हमको x का मान निकालना है। इस तरह की आकृति में सब वैल्यू दी है, और जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको आकृति में पहचानना है कि उसमें कौन सा गुणधर्म लगता है। तो यदि ये त्रिभुज है और ये आपको जो दिखाई दे रहा है वो गोले जो दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये कोण और ये कोण कैसे आपस में बराबर हैं, तो इसको हम कहते हैं त्रिभुज के, यानी ये आकृति ABC क्या है, त्रिभुज है। ये त्रिभुज के कोई भी कोण, यानी ये हम किस कोण के बारे में बता रहा है, कोण B के बारे में, तो कोई भी कोण हो सकता है, तो हमें B के बारे में बता रहा है तो हम उसी पे ध्यान देंगे। तो त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के गुणधर्म से, तो ये गुणधर्म क्या होता है कि यदि AB बटे BC, यानी हमने पहले AB लिखा बाद में BC लिखा, तो AB के साथ का जो अंतःखंड है टुकड़ा क्या आ जाएगा, AD बटे DC। इसका भी जैसे मैंने कहा था क्रम का आपका विशेष ध्यान रखना कि यदि क्रम में आपने गलती की तो आपका सवाल पूरा गलत हो जाएगा। आपने AB पहले लिखा है तो AD हम यहाँ पे साइड पहले लिखेंगे, AB बटे BC, तो AD बटे DC। अब इसकी वैल्यू रख ली हमने, यहाँ पे वैल्यू रख दी इन सभी की। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x इंटू एक्स प्लस 2 और x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5। तो ये तो आपको मालूम है कि गुणा किया है x का, तो एक्स स्क्वायर, x का 2 में हुआ तो 2x। अब इस x का x में हुआ एक्स स्क्वायर, इसके बाद इस x का 5 में हुआ था 5x, ठीक है। फिर -2 का हुआ तो -2x, और इन दोनों का हुआ तो -10। तो ये हमने इस तरह से गुणा कर लिया। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10, तो ये 5 में से 2 जाएगा, बचेगा 3x माइनस 10। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी था, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी था, तो हम दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर को हटा सकते हैं, बराबर के इस तरफ और इस तरफ वाले एक्स स्क्वायर को। तो यहाँ बचता 2x, यहाँ बचेगा 3x माइनस 10। अब 3x को हमने यहाँ लाएंगे और -10 को वहीं रहने दीजिएगा, x वाली संख्या एक तरफ ले आए, तो 2x में से -3x बचेगा -x, तो -x इक्वल टू होता -10। अब हम दोनों तरफ से माइनस हटा देंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी 10। तो बच्चों मेरे इस वीडियो को आप लाइक करिए। थैंक यू बच्चों।